सबसे पहले सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और वही हमारे क्लास का नियम, कैमरा ऑन कर लीजिए और अपने आप को ऑफ कर लीजिए। सभी के सभी जो भी नोट्स बनाना चाहे नोट्स बनाइए। आज का जो टॉपिक है ये आपके मन के करीब का सबसे बढ़िया टॉपिक हम लेकर के आए हैं, जिसका नाम है वेल्थ एस्ट्रोलॉजी। कौन है इस संसार में जो वेल्थ को पसंद नहीं करता? आइए जाने हम हमारे वैदिक दृष्टिकोण से कि आखिर वेल्थ है क्या, वेल्थ की साइंस क्या है, वेल्थ की फिलॉसफी क्या है। ये बहुत ही दमदार सेशन होने वाला है, परंतु उसके लिए मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि वेल्थ वही कमाएगा जो रेस्पॉन्ड करेगा। सबसे पहले अगर हम पढ़ें कि लक्ष्मी होती क्या है, वेल्थ होती क्या है, तो छोटा सा वाक्य लिखा हुआ है, लक्ष्यति इति लक्ष्मी। जो हमारे लक्ष्य को साधने में हमारा सहयोग करे वो ही लक्ष्मी। अब लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप जानते हैं क्या भाग्यशाली इंसान धन कमाता है? आप सभी कहेंगे हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भाग्यशाली इंसान ही धन कमाता है। पर क्या आप ये जानते हो कि भाग्य से ही भाग्य मिलता है? बोले ये क्या बात हुई? यस, भाग्य से ही भाग्य मिलता है। हर किसी के भाग्य में नहीं होता कि जब भाग्य की बात की जाए और इंसान अपने दोनों कान खुले रखे। अक्सर लोग सो जाया करते हैं, अक्सर लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, अक्सर लोग चीजों को तवज्जो नहीं देते हैं। उन्हें लगता है अरे कोई आया है बोल बाल के चला जाएगा। ये ऐसा नहीं है। ये जिंदगी में ध्यान रखना, फिर से मैं एक बात कहूंगा, जरूरी नहीं कि आप किस चीज से रिलेट करो। पता नहीं कब कौन सा वाक्य, ब्रह्म वाक्य आपके हृदय को छू जाए, आपके मस्तिष्क को छू जाए और आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। चलिए हम यहीं से बात करते हैं, वेल्थ की बात यहीं से करते हैं। सबसे पहले तो दौलत की परिभाषा क्या होगी, इसके ऊपर हम आएंगे, फिर हम भाग्य की बात करेंगे और ज्योतिष के दृष्टिकोण की बात करेंगे। तो भाग्य, दौलत, ये है क्या? तो सभी की निगाह में दौलत की परिभाषा यानी कि वेल्थ की परिभाषा यानी कि रुपए की परिभाषा यानी कि रोकड़े की परिभाषा अलग अलग होती है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो जवाब क्या आएगा? कोई कहेगा खुशी ही वेल्थ है, कोई कहेगा फिजिकली मेंटली खुश होना ये भाग्य है, ये वेल्थ है, कोई कहेगा अपार धन संपत्ति होना ही वेल्थ है, कोई कहेगा फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम, ये वेल्थ है, कोई कहेगा चीजों को खरीदते समय हमें ये ना सोचना पड़े कि चीज का प्राइस क्या है, ये वेल्थ है, इसके होनी चाहिए। तो ये तरह तरह की वेल्थ की डेफिनेशन आप लोगों से हमें प्राप्त होगी, ये मैं ऐसा मानता हूं। और भी तरह तरह की भी आ सकती हैं। आप में से कोई इनके अलावा अगर सोचता है कि दौलत की परिभाषा, वेल्थ की परिभाषा क्या हो सकती है, तो एक एक करके अनम्यूट करके वो बोलेंगे। बड़ा शानदार ये सेशन होने वाला है, बड़ा जानदार सेशन होने वाला है। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि दौलत की परिभाषा क्या होती है यानी कि वेल्थ की परिभाषा क्या मानेंगे आप? डॉक्टर सोनल गौड़ कह रही हैं अर्निंग बाय लर्निंग। ये दौलत की परिभाषा नहीं है, ये वे है, तरीका है, रास्ता है एक। मैं पूछ रहा हूं आप क्या मानते हो, दौलत क्या है? व्हाट इज वेल्थ? क्योंकि हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं वेल्थ एस्ट्रोलॉजी। किसी ने कहा पूरी फैमिली का एक साथ होना। महिलाएं बोल क्यों नहीं रही हैं?
मैंने किसी को अभी तक म्यूट नहीं किया है? बदमाशी करने के बाद मैं म्यूट करता हूं, ऐसे नहीं। महिलाओं को बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि महिलाओं को वेल्थ की साइंस पता लगनी चाहिए। अगर महिलाओं को, कई को आ रहा है, जी, प्लीज, जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जिससे हो। ठीक है, प्लीज अनम्यूट। जीवन की आवश्यकताएं, प्लीज अनम्यूट कीजिए भालोटी साहब, अपने आप को म्यूट कीजिए। मैं एक ही चीज कहूंगा, महिलाओं को जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर महिलाएं वेल्थ की साइंस नहीं जानती तो उसका बच्चा नहीं जानेगा, और उसका बच्चा नहीं जानेगा तो परिवार नहीं जानेगा। किसी भी परिवार का आरंभ महिला है और परिवार का अंत भी महिला है, अगर वो चाहे तो। इसीलिए सबसे जरूरी है हमें अपने घर की महिलाओं को ये कोर्स करवाना है। जब तक ये वेल्थ के बारे में, वो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं समझेंगी तो अपने बच्चों को देंगी क्या? उसका तरीका क्या है वेल्थ का? नो डाउट मैं यहाँ कोई आइडिया नहीं बताने जा रहा हूं कि शेयर मार्केट में पैसा कब लगाएं। मैं बिल्कुल नहीं बताने जा रहा हूं कि प्रॉपर्टी में पैसा कब लगाएं। मैं बिल्कुल नहीं बताने जा रहा हूं गोल्ड में कब इन्वेस्टमेंट करें। ये हमारे विषय नहीं है। पर हाँ, ये बताने जरूर जा रहा हूं धन आपकी कुंडली में कहाँ छुपा है, उसको कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे प्राप्त कर किया जाता है। क्या आप जानते हैं 40% से ज्यादा लोग इस अपने हिंदुस्तान में जानते ही नहीं कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसका मतलब जो सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, हम दूसरी जगह बैठ करके काम कर रहे हैं। वेल्थ की कुछ लोगों के हिसाब से परिभाषा, अरे यार इसकी भी क्या परिभाषा होती है? काम करो, पॉजिटिव सोचो, सुबह से शाम तक लगे रहो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो तो वेल्थ आएगी। ये होगा, मेहनत करने से वेल्थ आती है। हाथ ही खड़े कर दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर दो, आती है। अगर हार्ड वर्क करने से दौलत आती तो जंगल का राजा शेर नहीं गधा होता। जंगल का राजा शेर नहीं गधा होता। समझ जाइए बात को। भाग्य का विज्ञान कुछ और है। सबसे पहले दौलत का तरीका भाग्य, लक। बिना भाग्य के दौलत नहीं मिलती। उसके बाद उसके बाद सारी चीजें निकल करके आती हैं। बहुत सारे लोगों के मैंने प्रवचन सुने, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, समझा, अपनी जिंदगी में देखा। पिछले 15 सालों से मैं ज्योतिष सिखा भी रहा हूं और ज्योतिष को पढ़ा भी रहा हूं, ज्योतिष कर भी रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। नो डाउट हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो इसका एक मार्ग का एक रास्ता है जिस पर हमें चलना पड़ता है। पर कब, कहां, कैसे, उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। पर मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर के अन्य लाइफ में ये महसूस किया है, जिन लोगों का भाग्य भाव स्ट्रांग है उनके पास दौलत आती है, उसके पास वेल्थ आती है। चलो अब हम भाग्य पे बात करते हैं। साइंस ऑफ लक क्या है, भाग्य का विज्ञान क्या है। ज्योतिष में नवम भाव आपका भाग्य भाव होता है। ज्योतिष में नवम भाव भाग्य भाव होता है। तीन चीजें जो लोग हमेशा करते हैं वो भाग्यशाली बनते हैं। तीन चीजें, कुछ लोग लिख रहे हैं, लिखने से भैया मैं पढ़ नहीं पाऊंगा और वो लिख रहे हैं कि ये सर गधा लिख रहे हैं डोमेस्टिक। लिख रहे हैं सर, लिख रहे आप हैं। उर्मी जी को डालिए, उर्मी जी को डालिए, वो इस सेशन में काम करेंगी। क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, उससे डिस्टर्ब हो जाऊंगा। कुछ चीजें, गधा जो है डोमेस्टिक एनिमल है, बिल्कुल ठीक है।
आप बात कर सकते हैं। गधे को हम जंगल से ही लेके आए हैं, हमने घर में पैदा नहीं किया उसको। हमने बहुत सारे जानवरों को डोमेस्टिक बना दिया है, परंतु सभी जानवर जो हैं जंगल के ही हैं। चलिए वो बहस का विषय दूसरा है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हमने बात करना है भाग्य हमें 3 प्रकार से मिलता है। नंबर 1, पूर्व जन्म के कारण, ये सभी जानते हैं। पूर्व जन्म के कारण हो सकता था आप भी ऐसे परिवार में जन्म लेते जिस परिवार में 3-3 लोग प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बने। ये भाग्य ही तो है। आपने कौन सा, वो हमारे हरियाणा में कहते हैं, कौन सा हमने गधे को लात मारी थी जो हमारा भाग्य ऐसा हो गया। भाग्य का मतलब मौका, भाग्य का मतलब अवसर। हम अवसर को जिंदगी में जब नहीं पहचान पाते तो हमारा नवम भाव खराब हो जाता है। नवम भाव के खराब होने की सीधी सीधी निशानी ये है, अगर आप अपनी जिंदगी में आए हुए अवसरों को, मौकों को नहीं पहचान पाते, उन्हें रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते। ये बालोटी साहब, आप अपने आप को वो म्यूट कीजिए। देखिए डिस्टरबेंस हो जाएगा। अगर आप अपने भाग्य यानी कि आप अपने जीवन में आए हुए अवसरों को पहचान नहीं पाते, उन्हें रेस्पॉन्ड नहीं करते, उस पर एक्शन नहीं करते, तो आप कामयाब नहीं होंगे। एक तो मैंने बताया आपको पूर्व जन्म का दोष, एक है पूर्व जन्म का दोष जिसमें आपका कोई कसूर नहीं। आप उसमें क्या कर सकते हो, पीछे से लेकर के आए हो। आपकी कुंडली में अगर नवम भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो आपके भाग्य में रुकावट तो आएगी। ये बात तो आपने कहा जी बड़ा सिंपल वे में आप लोगों ने बता दिया, पर इसका क्या मतलब? इस कोर्स का यही ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपके जिंदगी में धन आने में रुकावटें देने वाली चीजें हैं, उस चीज का निवारण किस प्रकार से किया जाए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का। इस कोर्स का सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि आपको जिंदगी में धन संबंधी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अभी हमारी वेल्थ की जो है डेफिनेशन अधूरी है, अभी हमने दी नहीं है, उसका जवाब नहीं दिया। हम अभी उसके ऊपर भी आएंगे। अभी हमारी बात भाग्य भाव पर चल रही है। तो पहला सूत्र आज की क्लास का, यदि आपका भाग्य भाव यानी आपका नवम भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा है, और पाप ग्रह कौन से हैं वो भी सिंपली सुन लो, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह। 4 ग्रह को नोट्स बना लीजिए, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह। ये 4 ग्रह आपके पाप ग्रह हैं। देखिए नवम भाव में ये तो नहीं बैठे, या ये इस भाव से किसी तरह कनेक्ट तो नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो अवश्य ही ज्योतिष का मनोविज्ञान कहता है आप अपने अवसरों को सही तरह से पहचान नहीं पाएंगे। दूसरा लक का क्या प्रकार है, वो है संवैधानिक भाग्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज होती है भाई? आपका किस परिवार में, किस जाति में, किस मजहब में, किस सोच के परिदृश्य में आपका जन्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप लाला जी हो गए, मारवाड़ी लाला जी, आपको शुरू से क्या सिखाया जाएगा? पैसा कैसे बनाना है। अगर आप सिंधी फैमिली में आ गए तो क्या सिखाया जाएगा? पैसा कैसे बचाना है, बार्गेनिंग कैसे करनी है। अब पंडित जी के यहाँ पे आ गए, दिमाग लगाओ 1100 रुपए कैसे आएंगे, 2100 रुपए कैसे आएंगे। उसका दिमाग ही नहीं जाएगा करोड़ रुपए कैसे आएगा। ये फैमिली का होता है। मैं फॉर इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ भैया, नाराज नहीं होना किसी ने, मैं अपने ऊपर ही बता रहा हूँ।
हमारे ब्राह्मणों में बात जो होती है, बोला लड़का क्या करता है, बोला सरकारी आदमी है, बस उसके बाद उनके कान बंद हो जाते हैं। फिर वो कहते क्लर्क है तो भी ठीक है, चपरासी है तो भी ठीक है, बैंक का क्लर्क है तो भी ठीक है, पीडब्ल्यूडी का क्लर्क है तो भी ठीक है, छोरा सरकारी है, उसके बाद वो दिमाग नहीं लगाते। अगर एक जलेबी बेचने वाला 1 लाख रुपए महीने कमाएगा, कलर 25,000 रुपए महीने कमाएगा, तो कलर के यहाँ अपनी लड़की की शादी कर देगा। पर 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले जलेबी बनाने वाले के पास वो अपनी लड़की की शादी नहीं करेगा। इसका मतलब गणित ही फेल है। इसका मतलब हर व्यक्ति की जिंदगी में दौलत का गणित बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले इस कोर्स के माध्यम से आपको सीखना होगा कि वेल्थ का मैथमेटिक्स क्या होता है। तो आज हमें ये संवैधानिक भाग्य को भी बदलने की आवश्यकता है। इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। अभी संवैधानिक भाग्य क्या मतलब, जिसे हम बोलते हैं डीएनए। क्या करें, हमारे बाप दादों ने ही नहीं किया धंधा, हम कहां से करेंगे भैया। अरे यार डीएनए में ही खोट है, क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। अरे हमने फिर भी पान की दुकान तो खोल ली, हमारे बाप दादाओं ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। भैया इस चीज से, अतीत से पीछा छुड़ाना होगा। और कैसे छुड़ाओगे, ऐसा नहीं सोच लिया आज से पीछा छोड़ दिया, नहीं, सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। बाबा रामदेव जी कहते हैं ना, करने से होगा। तो यहाँ पर भी यही है कि करने से होगा, पर आपको रास्ता बताया जाएगा आप ही की कुंडली के द्वारा, ग्रहों के माध्यम से, कि करें क्या, क्या करने से होगा। तीसरा चीज है मूक भाग्य, यानी बोलता नहीं है भाग्य, चुपचाप पड़ा है, आराम से सो रहा है। इसको जगाना आपके हाथ में है, इसको जगाना आपके हाथ में है। 3 चीज हमेशा ध्यान रखना, रेज, रिकॉग्नाइज और रेस्पॉन्ड। रेज, सबसे पहले खुद तो जाग जाओ, पहले जागना है, फिर रिकॉग्नाइज करना है, समझना है मेरी अपॉर्चुनिटी कहाँ है, क्या है, कैसी है, और फिर रेस्पॉन्ड करना है। समझ गए बात को। तो ये 3 चीजें जब आपके समझ में आने लग जाएंगी तो हम उस चीज के ऊपर आगे बढ़ेंगे। पहला सूत्र, भाग्य को अच्छा करना। अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हो तो कुछ मत कीजिए, जो आपके पास आया है, जो भी क्लाइंट आया है, या आपका परिवार का व्यक्ति या कोई भी रिश्तेदार, कोई मित्र, उसके भाग्य भाव पर काम करना शुरू कर दीजिए। पहला एक्शन, अगर आपने उसके भाग्य भाव पर काम कर दिया तो समझिए कि आपने पहला स्टेप सक्सेस का उसकी जिंदगी में करवा दिया। क्योंकि जन्म पत्रिका में अगर पाप ग्रहों का असर है और उसको आपने नहीं निकाला तो जितना मर्जी शीर्षासन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। बस इसी प्रकार से, चलो एक एग्जांपल देता हूं। आपके ने मुंह में ना डली वाला नमक होगा, डली वाला देखा होगा आपने, डले वाला नमक मुंह में रख लो आप, फिर आप हल्दीराम का एक गुलाब जामुन खाओ, स्वाद आएगा। आपने कहा हल्दीराम वाले में खोट है, फिर आप बीकानेर वाला मंगाओ, बीकानेर बीकानेर वाले में आएगा, नहीं आएगा। फिर आप गुलाब रेस्टोरेंट से मंगाओ। अरे प्रॉब्लम भाई गुलाब जामुन में नहीं है, प्रॉब्लम तो नमक की डली में है। जब तक नमक की डली बाहर नहीं निकालोगे, जब तक जिसकी मर्जी ब्रांड का गुलाब जामुन खा लो, कुछ नहीं होने वाला। इसी प्रकार से जन्म पत्री में, भाग्य में जो नमक का डला पड़ा हुआ है ना, उसको जब तक बाहर नहीं निकालोगे कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, कुछ नहीं होने वाला, ये चीज समझ लीजिए। तो कुंडली में 3 भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि 3 भाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वो भाव कौन से हैं? पहला भाव, द हाउस फॉर द ग्रोथ, द हाउस फॉर द ग्रोथ,
इसे हम हाउस ऑफ थॉट भी कहते हैं, इसे हाउस ऑफ थॉट भी कहते हैं हम। यहीं से शुरुआत होती है धन कमाने की। आपकी सोच डिसाइड करती है कि आप क्या, धन की परिभाषा आपकी नजर में क्या है। फिर आ गई धन की परिभाषा, वेल्थ की परिभाषा। तो मेरी नजर में धन की परिभाषा क्या है? जो आपके पास वेल्थ है, जितनी भी है, उसके ऊपर जो ब्याज आए, और ब्याज के ऊपर जो ब्याज आए, और फिर उससे जो आप खर्चा करें, तो उतनी आपकी वेल्थ है। और अगर आपको लगता है ये जस्ट एक मुट्ठी भर है, तो समझ लेना आप गरीब हो। अपने आप को वेल्दी जब ही मानना है, उससे पहले अपने आप को अमीर मानने की जरूरत नहीं है। हमारा देश बहुत जल्दी अपने आप को अमीर मान के बैठ जाता है। और हमारा देश में पता है, हमारा देश की जो जलवायु क्या है, गर्म है। हमारे देश की जलवायु गर्म है। एक धन का विज्ञान ये भी कहता है, जिन देशों की जलवायु गर्म रहती है, वहां लोग गरीब होते हैं। हैरान करने वाली बात है। अच्छा, बैंगन खाते हो आप लोग? खाते हो ना? बैंगन को फ्रीज में रख दो, फिर बनाओगे तो उसकी गर्मी निकल जाएगी क्या? अच्छा, बैंगन खाने से बैंगन गर्मी करता है, पता है आप लोगों को? हाँ, कई लोग जानते होंगे, पर मैं आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसा ऐसा नॉलेज भी मिल जाएगा। मैं भी बीच बीच में आता रहूंगा आप लोगों को बैंगन के गुण बताने के लिए। हम्म। अगर बैंगन जो है फ्रिज में रख करके भी खाओगे, तो भी वो गर्म करेगा। हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी जिसे कहा जाता है, इसलिए भी है कि हमारे देश में गर्मी है। अभी गर्मी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये रियल नहीं है, ये प्रतीकात्मक है, ये सिंबॉलिक है। हम लोग बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी गुस्सा खा जाते हैं, हम बहुत जल्दी ईगो में आ जाते हैं। हम लोग पैसा कमाने में भी शर्म खाते हैं, पैसा कमाने भी शर्म खाते। ज्योतिषी, मैं ज्योतिष को नहीं मानता, पहला प्रथम वाक्य। अरे यार कुछ देख, अरे सब ढकोसला है, यानी वो अवसर को नहीं पहचानेगा। आज भी हमारी क्लास में अभी 113 पार्टिसिपेंट्स हैं। क्या सभी लोग अपने भाग्य को बदल पाएंगे? क्या सभी वेल्थ की साइंस को समझ पाएंगे? क्या सभी इस कोर्स में एनरोल करेंगे? नहीं, क्योंकि वो अपनी अपॉर्चुनिटी को आज भी नहीं पहचान पाएंगे कि आज मौका मिला है, आज उन्हें अवसर मिला है इतने कम प्राइस में एक प्यारा सा टेक्निकल कोर्स, कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, और जिंदगी की बहुत सारी फिलोसफियां इस कोर्स के माध्यम से सीखोगे। जिनके पास कोर्स की कॉपी नहीं है, वो कोर्स की कॉपी मंगवाए पीडीएफ फॉर्मेट में, कि इस कोर्स में ये लोग क्या सिखाने वाले हैं। पूरा का पूरा ब्यौरा देखें, और देखें कि ये वेल्थ एस्ट्रोलॉजी आपकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगी। चलिए फिर से चलते हैं। कुंडली में पहला भाव जो सोच को दिखाता है, जहां से थॉट्स निकल के आते हैं, वेल्थ के थॉट्स निकल के आते हैं। अगर आप अमीरी से प्यार करते हो, ये दूसरे ने लिखा है, किसी ने, मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये अमीरी से प्यार करते हो तो अमीर बनोगे, अगर गरीबी से प्यार करोगे तो गरीब बनोगे। अगर हम जब अमीर आदमियों को गालियां देते रहते ना, तो जिंदगी भर तुम, पक्की बात है, कभी अमीर नहीं बनोगे। ये किसी ने कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैंने बुक में पढ़ा था, सीधी बात है। शायद मिलेनियर माइंड वाली बुक थी, शायद कुछ थी, पर मैंने इसको ज्योतिष से रिलेट करके देखा। अब मैं आपको समझाता हूँ ज्योतिष में कहां पर रोड़ा पड़ा हुआ है। अगर लगन कुंडली में, यानी आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में पाप ग्रह बैठे हैं, तो आपकी सोच वेल्थ के प्रति गड़बड़ा जाएगी। आप कहेंगे नहीं नहीं, टोटल गलत, हम तो चाहते हैं करोड़ोंपति बने। कौन कहता है? आप ये बात गलत कह रहे हो, हम तो चाहते हैं करोड़पति बने। तो यहां पर भी गड़बड़ है। एक होती सोच,
और एक होती है इच्छा। दो चीजें अलग अलग हैं, लोग इनको आपस में मिक्स कर देते हैं। एक होती है सोच, एक होती है इच्छा। अपने देश में मान लो 120 करोड़ आदमी है, 120 के 120 करोड़ लोग चाहते हैं कि वो अमीर बन जाए। समझना बात को, 120 के 120 करोड़ लोग चाहेंगे अगर उनका सर्वे किया जाए कि हम अमीर हो जाए। और क्या कोई गरीब आदमी से पूछे क्या तुम अमीर होना चाहते हो, तो वो क्या कहेगा? हाँ हाँ, मैं अमीर होना चाहता हूं भाई। किसने कहा हम गरीब रहना चाहते हैं? गरीब कोई नहीं रहना चाहता, पर अमीर बनते भी नहीं। अमीर आदमी और अमीर बनता चला जाता, गरीब आदमी और गरीब बनता चला जाता। इसका मतलब कुछ गैप है, कुछ ना कुछ गैप है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसको ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए एस्ट्रो पाठशाला संस्था ने कई वर्षों की रिसर्च करने के बाद इस टॉपिक पर विशेष कार्य किया कि आप जिंदगी में आगे तो बढ़ो, रेस तो करो, अपने अवसरों को तो पहचानो। फिर कौन सा अवसर को मैं पहचानूं, तो वो पांचवा भाव बताएगा। पंचम भाव इज योर पैशन, 5 हाउस इज योर पैशन, तुम्हारे अंदर छिपा हुआ पैशन। और सबसे कमाल की बात बताऊं राज की, 60% लोगों को यही नहीं मालूम कि वो क्या करना चाहते हैं। वो फौज में भर्ती भी होना चाहते हैं, वो बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, हाँ क्रिकेटर बनना बिल्कुल नहीं भूलते, वो सचिन तेंदुलकर भी बनना चाहते हैं। फिर उनसे पूछो एक्चुअल में तुम क्या बनना चाहते हो? बस यही तो ढूंढ रहे हैं, एक्चुअल में हम क्या बनना चाहते हैं। बनना तो चाहते हैं, पर क्या बनना चाहते हैं, इसे हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कंफ्यूजन। जब भी आपके पंचम भाव का स्वामी बाधक ग्रह के साथ होगा तो आप कंफ्यूज रहोगे अपने पैशन के बारे में। और जब तक आप पैशन नहीं पता लगाओगे आप अमीर नहीं बन सकते। सिंपल सा खेल है, लगन पंचम नवम इन तीन का ट्रायंगल है। जब तक आप इस ट्रायंगल को नहीं पहचान पाओगे, जब तक आप वेल्थी नहीं हो पाओगे। ये मैं आपको बड़े गहरे गहरे सूत्र बता रहा हूं। तो मैं फिर से आता हूं, हमने क्या किया था, साइंस ऑफ लक। हम लक से बात को शुरू किया था। तीन चीजें हैं, क्या है? रेज, जाग जाओ, और रिकॉग्नाइज, समझो बात को, रिकॉग्नाइज करो कि हाँ ये मामला है। एंड रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड का मतलब क्या है? एनरोल करो कि भाई 15 दिन का कोर्स है, 15 दिन के वीडियोस मिलेंगे आपको, वेल्थ की साइंस मिलेगी आपको, और वो कुछ सीख के जो जाने वाले हो आप इस कोर्स के बाद, वो बिल्कुल ऐसा होगा तुम दिल से कहोगे कि गुरुजी ने उस दिन जोर लगा के तो कहा था पर हमारे फायदा बहुत करवा दिया। तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए हम फिर से आते हैं। कौन बॉडी लेट लेट आ रहे हैं लोग, अरे बाप रे, एक मिनट इनको भी ज्वाइन करा देते हैं, कोई बात नहीं। पहला भाव कंफ्यूजन जब पैदा करता है, जहां से सोच होती है, वो उसका कंफ्यूजन क्या होता है? लोगों के ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होते हैं। धन का करेगा क्या? अचानक से धन आ जाए तो क्या करोगे? धीरे धीरे भी आ जाए तो क्या करोगे? ध्यान रखना सूत्र, वेल्थ उसी को मिलेगी जिसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। अगर आप 5 करोड़ के आदमी हैं तो 6 करोड़ इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपके पास 6 करोड़ का करना क्या है उसका फार्मूला अभी तक नहीं खोज पाए। मैं खर्चने का फार्मूला बता रहा हूं। 6 करोड़ कहीं पर आप अटक गए हो तो समझ लेना अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ है कि उसका करोगे क्या। पहले सोचो करोगे क्या, पहले सोचना है करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। पहले वाही क्लियर करो, WHY, वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ। हाउ बताने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, समझाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। इस पूरे कोर्स में हाउ ही समझाना है, पर वाई तो क्लियर आप करोगे ना। आज आज आप डिसीजन तो आप ही लोगे। वाई,
कि मुझे धन क्यों चाहिए, मैं वेल्थ का कोर्स क्यों करूं, मैं वेल्थ एस्ट्रोलॉजी में क्यों एंटर करूं। ये तो डिसाइड आपने खुद ने ही करना पड़ेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। अब चलो हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे पता लगाया जाए कुंडली में। कुंडली में ऑब्जेक्टिव कैसे पता लगाया जाए, उससे पहले मैं दो बात बताऊंगा। ज्योतिष में 9 के 9 ग्रह आपको धन देने का कार्य करते हैं। कुंडली में 12 भाव हैं, पर 12 के 12 भाव कुंडली में धन देने का कार्य करते हैं। पर ज्योतिषी फिर क्या करता है, 9 के 9 ग्रह धन दे रहे हैं, 12 के 12 भाव धन दे रहे हैं, परंतु फिर ज्योतिषी क्या कर रहा है। ज्योतिषी ये पता लगा रहा है आपके लिए आपको कौन सा तो ग्रह धन देगा, कौन सा भाव धन देगा, ये फाइंड आउट करना, यही उसकी मास्टरी है। बस यहीं पर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की मास्टरी चेक होती है कि वो एग्जैक्ट समझा पाए कि भाई तेरी कुंडली में तेरा धन जो है वो फलाना हाउस दे रहा है या फलाना ग्रह दे रहा है। अगर इंसान ने वो चीज समझ ली, फिर तो हाउ तो बहुत जल्दी, हाउ मुश्किल नहीं होता, वाई मुश्किल होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, हाउ मुश्किल नहीं होता, वाई मुश्किल होता है। अरे वाह, हाउ के लिए तो उर्मी गुप्ता जी भी बैठी हैं, सुनील वशिष्ठ भी बैठा है, यूट्यूब बैठी है, गूगल बैठी है, आपके घर में दादाजी बैठे हुए हैं, आपका सीए बैठा हुआ है, आपके लाला जी बैठे हुए हैं, आपके पापा जी बैठे हुए हैं। दुनिया बैठी हुई है हाउ समझाने के लिए। मुश्किल तो वाई में आती है, क्यों कमाऊं, किसके लिए। इसको अगर आपने आज क्लियर कर दिया तो मामला सुलझ जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करो। ऑब्जेक्टिव क्लियर करने का तरीका क्या है, जो भी ग्रह या ग्रह धन देने का कार्य आपकी कुंडली में करता है उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको आप बिल्कुल राउंड फिगर कर दो, भाई ये प्लेनेट है जो हमें देगा। वो देखो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और पहला चरण धर्म को दिखाता है, दूसरा चरण, ये किसी ने लिखा हाउ लॉन्ग सर क्वेश्चन मार्क, मैं समझा नहीं आंसर। अगर कोई जाना चाहता है, उन्हें लगे कि कितनी देर प्रवचन चलेगा, तो जा सकता है, लेफ्ट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और हाउ लॉन्ग का मतलब मुझे पता नहीं चल रहा। चलिए, पहला चरण धर्म को दिखाता है नक्षत्र का, दूसरा चरण अर्थ को दिखाता है, तीसरा चरण काम को दिखाता है, चौथा चरण मोक्ष को दिखाता है। तो आपने क्या करना है, जो ग्रह आपको आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार धन दे रहा है उसको देखो कि वो कौन से नक्षत्र में है और नक्षत्र के कौन से चरण में है। वही आपका ऑब्जेक्टिव है धन कमाने के लिए। ये इनर साइंस है आपके अंदर। जब आपके अंदर से आवाज आएगी ना, तो आप बहुत अच्छे से काम करोगे, फिर वेल्थ अपने आप आना शुरू हो जाएगी और वेल्थ के विज्ञान को आप समझने लग जाओगे। क्योंकि जो चीज आपके अंदर ऑलरेडी है, जो चीज आपके अंदर ऑलरेडी है, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाहर से लाने के लिए चीजों को मेहनत करनी पड़ती है, बट जो परमात्मा ने आशीर्वाद के रूप में आपको ऑलरेडी दे दिया, उसके लिए क्या मेहनत करोगे। किसी ने पूछा चरणों के बारे में, रिपीट करें। पहला चरण धर्म का, फर्स्ट चरण धर्म, दूसरा चरण अर्थ, अर्थ मैंने फाइनेंस, पैसा, रुपया, रोकड़ा, धन। तीसरा काम, काम का मतलब क्या होता है, कामना पूर्ति, इच्छाएं पूर्ति। चौथा मोक्ष, और चारों में ही पैसा लगता है, धर्म में भी पैसा लगता है और अर्थ तो ही है कर, और काम उसमें तो पैसा लगता ही लगता है। मोक्ष वो भी फ्री में नहीं होता। लोग कहते हैं अरे बैठ जाओ चुपचाप आंख बंद करके,
मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये आज हम लोगों ने आपको बताया कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, पहला नंबर भाग्य का है, दूसरा नंबर आपके धन का है। तो सबसे पहले भाग्य को ठीक करना है, फिर अपना धन के प्रति सोच को बदलना है। सोच को बदलने का सबसे आसान तरीका है अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो चीजें बन जाएंगी। मैंने उर्मी जी को आज ड्यूटी दी थी कि आप लोगों की जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लिखिए, नोट कीजिए और आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हो सकता है आप सभी के आंसर मिल जाएं उसी चीज के अंदर। जी उर्मी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सभी को भी मेरा नमस्कार। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार सर, देयर वर मेनी क्वेश्चंस। मैं नमस्कार से ये क्वेश्चन कलेक्ट करे हैं जी। सर। इन रैंडम ऑर्डर मैंने किसी ग्रुप को कोई प्रेफरेंस नहीं दी। तो जी। सर, पहला सवाल, क्या धन उन लोगों के पास नहीं होता या दिक्कत आती है धन आने में जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है? बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और इस चीज को लोग बहुत ही सीरियसली कई बार हम इस पे मान लेते हैं, पर ये आधा अधूरा सत्य है। काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं और 12 प्रकार में से उसमें देखना पड़ता है। अगर वो धन भाव यानी कि सेकंड हाउस और अष्टम भाव को राहु केतु एक्सेस बना करके काल सर्प योग बनाते हैं। अनुदित काल सर्प योग, एक होता उदित, एक होता अनुदित, यानी वन साइडेड अपर साइड एंड लोअर साइड। अगर काल सर्प मतलब लोअर साइड है, अगर काल सर्प योग लोअर साइड है और सेकंड हाउस से अष्टम है, तो वो रियल में धन के लिए चिंता का विषय बन सकता है। पर हर काल सर्प योग जो है वो ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए हमें पूरा अध्ययन करना चाहिए जन्म पत्रिका का इत्मीनान से। उसमें ग्रह पावरफुल कितने कितने नहीं है देखने चाहिए हमें। अगर कोई ग्रह बली है, बलवान है, वेल प्लेस्ड है तो धन देगा और खूब धन आएगा। जी, दूसरा क्वेश्चन। सर, इस कोर्स में क्या हम सिर्फ दूसरे अर्थात धन भाव की ही बात करेंगे? नो, नेवर। इसमें हम टेक्निक की बात करेंगे कि धन कौन से भाव से आता है। सेकंड हाउस और 11वां हाउस तो सबको मालूम है, पर हम धन के बारे में कैसे पता लगाएं। सबसे पहले जैसे सोर्स हमें पता तो लगे हमारा धन पड़ा हुआ कहाँ है, भाग्य ने हमारा धन कहाँ छिपा रखा है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, आपकी कुंडली में सूर्य जहां बैठा है उससे चौथे भाव में देखना है कि सोर्स कहाँ है। उसका पूरा एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप्स है पूरे। ये पहली बार ये कोर्स नहीं हो रहा है। उर्मी जी स्वयं उसी चीज को बताएंगी कि ये कहाँ पर उनके सोर्स को कैसे फाइंड आउट करना, उसकी क्या टेक्निक है। तो उर्मी जी, मेरे पास टोटल 16 क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, हम एक एक करके लेंगे। हाँ तो ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भाव में बाधा होने से धन को प्राप्त करने में दिक्कत आती है? देखिए, पहली बात तो हमें इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, फाइंड आउट करना पड़ेगा कुंडली में बाधक भाव क्या होते हैं और बाधीश ग्रह क्या होते हैं। अगर उनका संबंध धन देने वाले ग्रहों से या भाव से हो जाए जो आपको देना चाहते हैं उन भाव से, और वो भी मैंने पहले बताया, आपको पहले डायग्नोज करना है आपको कौन सा भाव देगा और कौन सा ग्रह देगा। अगर उनके साथ बाधक ग्रह बैठ जाता है तो आप स्वयं ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देते हैं।
इंसान खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देना है, यानी उसका खुद का ही दिमाग उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। वो कभी भी अपने अवसर को नहीं पहचान पाएगा, वो हमेशा मौकों को क्रिटिसाइज करने लग जाएगा, अपने आप को ज्यादा समझदार मान लेगा, है ना। कुछ लोग अभी भी देखो लेफ्ट विंग हो, दो चार लोग, अब वो दो चार कौन होंगे, या तो बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे या वो इस चीज को पहचान नहीं पा रहे होंगे। समझे बात को? तो ऐसा होता ही है। तो कुंडली में जो बाधा ग्रह बैठ जाए तो उर्वी जी प्रॉब्लम तो होती है। जी अगला क्वेश्चन। सर, इंदु लग्न, सर बहुत सारे लग्न होते हैं, इसमें एक इंदु लग्न इस कोर्स में कराया जाएगा। क्या ये वैदिक ज्योतिष का पार्ट है, इंदु लग्न? बिल्कुल है। इंदु का मतलब क्या है? इंदु नाम है चंद्रमा का, और चंद्रमा लिक्विड का प्रतीक है, लिक्विड का सिंबल है, यानी जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। जिसे धन की लिक्विडिटी क्या बनती? लिक्विडिटी, कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना है? कई लोग कहते हैं 5 करोड़ का आदमी हूं। बोला कैसे? बोला मेरा प्लॉट है, 5 करोड़ रुपए कीमत है, पर भाई आज 50,000 रुपये उधार दियो। बोले 5 करोड़ का आदमी 50,000 रुपये उधार मांग रहे, तेरा दिमाग खराब है। अरे बोला भाई अब जाके रात को कहाँ बेच के आऊं 5 करोड़ का प्लॉट। तो पैसा तो है पर कैश इन हैंड नहीं है। तो कैश इन हैंड आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा बताता है, तो चंद्रमा का ही नाम इंदु है। तो इंदु लगन इज अ टेक्निक। कौन सी दशा में धन आएगा, कब धन आएगा। अब दशा तो ऐसा है नहीं कि एक केवल धन भाव की दशा में ही धन आता है इंसान को। जो लोग बड़े सक्सेसफुल होते हैं उन लोगों की जिंदगी भर धन आता रहता है। एक्टिव इनकम आएगी या पैसिव इनकम आएगी, रॉयल्टी इनकम आएगी, रेंटल इनकम आएगी, कौन कौन सी तरह की इनकम आपकी जिंदगी में आ सकती हैं, किस किस दशा में आ सकती है, किस अंतर दशा में आएगी। इंदु लगन की टेक्निक बेस्ट टेक्निक है टाइम को फाइंड आउट करने के लिए, कि किस समय से लेकर किस समय तक आप धन के मामले में अच्छा राइज करेंगे, अच्छा कमाएंगे, कब कब आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, ये चीज। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वक्री ग्रह, नीच राशि के ग्रह, अस्त ग्रह, पापक ग्रह, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है सर जो मैंने कंबाइन कर दिया। इन सब का हमारे धन पे क्या प्रभाव रहेगा? सबसे पहले एक एक करके लेते हैं। वक्री ग्रह, वक्री ग्रह बहुत पावरफुल होता है, 4 to 5 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो जाता है मार्गी ग्रह की अपेक्षा। कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में अमीर बनने के लिए वक्री ग्रह यदि आपकी कुंडली में है तो आप सौभाग्यशाली हो। परंतु वैदिक ज्योतिष जो ऋषियों ने लिखा, उन्होंने कहा कि जो ये वक्री ग्रह वाले होते हैं ना, वक्री टेढ़े टेढ़े हैं, तो थोड़े टेढ़े टेढ़े होते हैं। तो कलयुग में तो थोड़ा टेढ़ा आदमी है ना, कमा जाता है ज्यादा। कहने का मतलब, ये तो मजाक की पार्ट थी। जो व्यक्ति अपनी सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालने में कामयाब हो जाता है, समझो वो वक्री ग्रह का इंपैक्ट है। जैसी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये समझो ये वक्री ग्रह का ही परिणाम है। जैसे आदमी के साथ बैठेगा वैसी वैसी बात करने लग जाए तो समझ लेना ये वक्री ग्रह का इंपैक्ट है। और कलयुग में अगर प्रमोशन चाहिए तो बटरिंग करो बॉस को, है मीठी मीठी बातें बोलो, ये सब वक्री ग्रह का परिणाम है। तो वक्री ग्रह हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, ये मैं जरूर कहूंगा, पर जिंदगी की सक्सेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। दूसरा आपने कहा नीच ग्रह। नीच ग्रह अगर आपकी कुंडली में कोई है तो यू आर सो लकी, वो भी कलयुग में। नीच ग्रह भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, पर 90% से ज्यादा कुंडलियों में नीच भंग हो जाता है। एक योग होता है नीच भंग योग, और नीच भंग योग भी धन देता है।
वक्री ग्रह भी धन देते हैं, नीच भंग यानी जिसका नीच भंग हो जाए ग्रह का वो भी धन देते हैं। तो कहां कहां से धन आपकी कुंडलियों में आ सकता है, इसी चीज के लिए आपको अवेयर करने के लिए आपको ये क्लास चलाई जा रही है। कुछ लोग बीच बीच में लिख रहे हैं कि उनका कोर्स चल रहा है, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे लिखिए ताकि हमें समझ में आए आपका कहां पर आपको दिक्कत आएगी इस कोर्स को अटेंड करने में। सबसे पहले तो ये नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे से, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होगा, सैटरडे और संडे होगा, शाम को 7 बजे होगा, हर कोई घर में होगा, समझ लीजिए। हस्बैंड भी होगा, वाइफ भी होगा, खुद भी सीखो, वाइफ को भी सिखाओ, सो इजी टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन आपने, हाँ, अस्त ग्रह ये बड़े खतरनाक, ये धन का नाश करने वाले होते हैं, ये अच्छे नहीं होते। तो अपना अगर कुंडली में आपके कोई अस्त ग्रह है वो दिक्कत दे सकता है, धन के लिए नुकसानकारी है। और क्या बोला था उर्मी जी? पापक ग्रह। पापक ग्रह धन के लिए अच्छे होते हैं, पापक ग्रह धन के लिए अच्छे होते हैं। कलयुग के अनुसार वही है भैया जो धींगा मस्ती करना जानता है, अपनी बात मनवाना जानता है, जो चीजों को मैनिपुलेट करना जानता है, जो लीडरशिप क्वालिटी जानता है, वो सब ये पापक ग्रहों का ही कमाल होता है। आपको पता है राजनीति का सबसे प्रमुख कारक ग्रह कौन है? वह है राहु। और आपको पता है राजनीतिज्ञ कौन कौन होते हैं? आपने क्लास में देखा होगा ना, बैक बेंचर्स होते हैं, उनकी अपनी अलग दुनिया होती है और फिर वही आकर के संसद में बैठ जाते हैं और फिर वो आईएएस ऑफिसर को बताते हैं कि देश कैसे चलेगा। कौन आईएएस कौन होता है? जो फ्रंट में बैठते हैं, बिल्कुल हमेशा क्लास में टॉप करते हैं, बहुत सारे वो कंपटीशन को पास करते हैं, बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू दे करते हैं और वो बहुत नॉलेजफुल होते हैं। और नेताजी जानते हैं किसकी नॉलेज का इस्तेमाल कहाँ पर करना है और कैसे करना है। ये राहु है। अगर मंगल स्ट्रांग है तो आप में लड़ने का, झगड़ने का, संघर्ष करने का, धरना देने का, प्रदर्शन करने का, बस रोकने का, बस को फूकने का, ट्रेन के सामने बैठ जाने का, सब करने का ही आप में जज्बा आ जाएगा। थाने को रोकना कैसे, थाने को घेराव कैसे करना है, बात सही है या गलत है, चिल्लाना है, बोलना है, बस मत मुद्दा बोलना है बस। तो खैर वो बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उर्मी जी। सर अगला क्वेश्चन ये है कि ज्योतिष और धन का क्या संबंध है? अगर पैसा आना है, अगर मेरी किस्मत में पैसा है तो वो आ ही जाएगा। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने। ये कोर्स धनवान लोगों के लिए नहीं है, मल्टी बिलियनियर लोगों के लिए ये कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये है मिडिल क्लास आदमी के लिए। मिडिल क्लास आदमी क्या होता है? डमरू होता है, डमरू, है ना। एक अपर क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है। वो बेचारी बिल्कुल बीच में होती है डमरू की तरह। डमरू में एक छोटा सा पार्ट होता है ना, बिल्कुल। तो मिडिल क्लास जो होते हैं ना, डमरू होते हैं बेचारे। ये ऊपर जाना चाहते हैं, नीचे जा नहीं सकते। ऊपर जाना चाहते हैं, वो जा नहीं पाते। नीचे आना चाहते हैं, वो आ नहीं सकते। तो ये डमरू क्लास के लिए, यानी कि जो जिंदगी में राइज करना चाहते हैं, जो ऊपर बढ़ना चाहते हैं, जो वेल्थ की साइंस को, जो फिलॉसफी को समझना चाहते हैं, वेल्थ को, जो अपना लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहते हैं, ये कोर्स केवल उन्हीं लोगों के लिए है। तो ज्योतिष में उन्हीं के बाधाएं हैं बेचारों के। देखो गरीब आदमी के साथ कोई बाधा नहीं है उर्मी जी, सच बताऊं। ये मिडिल क्लास और अपर क्लास को लगता है कि गरीब आदमी के साथ बहुत बड़ी बाधा है, उसके पास कोई बाधा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें लगता है। जाकर के देखो, टेंट के अंदर बहुत बढ़िया टीवी लगाते हैं, एलईडी लगाते हैं, आराम से सारा परिवार मिलके खाता है। पति आता है रिक्शा चला के, एक छोटा सा पौवा लेकर के आता है, बढ़िया ड्राम शाम को ड्रिंक करते हैं और हेल्थ, और ना वाइफ झगड़ा करती है, ना कोई झगड़ा होता है, ना कोई विवाद होता है, ना फसाद होता है। और विवाद फसाद हो भी जाए तो उसकी परवाह नहीं होती उनको, मतलब उनकी नजर में झगड़ा झगड़ा नहीं होता।
प्रॉपर्टी का विवाद तो होने का कोई मतलब ही नहीं, क्यों प्रॉपर्टी है ही नहीं तो विवाद होगा कैसे? समझ रहे हो बात को? कोई लेना देना ही नहीं है। मर गए तो कोई गम नहीं, तो मंगवा लो शराब, मरा है तो कोई मंगा लो शराब, क्योंकि रात सुबह फूकना है, रात को मरा है तो बैठेंगे कैसे? बहुत बड़ी चीज है। अगर गरीबी जिन लोगों ने पास में उन लोगों के देखा है तो आप जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, वो आपसे ज्यादा खुश हैं। सिर्फ आपको वहम है कि हाँ, दुखी तो मिडिल क्लास आदमी है सिर्फ। वो जब संसद में बजट पेश होता है तो वो टेंशन में आ जाता है, जब युद्ध की बात होती है तो वो टेंशन में आ जाता है, जब नौकरी जाने की बात होती है तो टेंशन में आ जाता है, शादी करने की बात हो तो टेंशन में आ जाता है, जब मकान खरीदना है तो टेंशन में आ जाता है। सबसे ज्यादा टेंशन में कौन आता है? मिडिल क्लास आदमी तो आता है। लोअर क्लास को मकान खरीदना ही नहीं तो ऑब्जेक्टिव ही खत्म, भाड़ में गया, 1 करोड़ का ही कोई इकट्ठा करना है, जब खरीदना ही नहीं तो करना भी किस लिए? तो समझिए बात को। तो ये कोर्स ना तो गरीब के लिए है और ना ही ये सुपर अमीर आदमी के लिए, ये आप और हम जैसों के लिए, जिनकी कुंडलियों में छोटी छोटी बाधाएं हैं। हमें उन्हें बाधाओं को निकालना है बस, और हमें उन्हें कुछ रेमेडी ऐसी बतानी है, कुछ उनको समझाना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, उनकी कंसल्टेशन करनी है कि भाई देखो ऐसा ऐसा करो तो ऐसा ऐसा होगा। सिंपल। तो ये कोर्स उन्हीं के लिए। तो ज्योतिष बहुत हेल्प करता है। अगर आपका प्रश्न ये है तो ज्योतिष एक रोड मैप की तरह है, जो हमें, अगर उस रोड मैप को अगर हम समझ जाएं तो फिर हमारे को काफी हद तक हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस कोर्स के लिए हमारा बेसिक कोर्स सफिशिएंट है या आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन कर कर आना चाहिए? ओनली बेसिक कोर्स ही सफिशिएंट है, ओनली बेसिक कोर्स ही सफिशिएंट है। आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि वेल्थ वाला सिर्फ वेल्थ पर ही फोकस्ड है। और आज जो जिन लोगों ने, मैक्सिमम लोग वही हैं जिन्होंने 90% आज की क्लास में वो है जिन्होंने कोई ना कोई कोर्स एस्ट्रो पाठशाला के द्वारा किया है। वो जानते हैं एस्ट्रो पाठशाला की यूएसपी क्या है। एस्ट्रो पाठशाला की यूएसपी ये है, सब्जेक्ट कितना भी टिपिकल क्यों ना हो, उसको आसान कैसे बनाना है और आसान भाषा में कैसे समझाना है और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, यही हमारे संस्थान की यूएसपी है। तो वो बेसिक, हाँ, 12 भावों की नॉलेज, 9 ग्रहों की सिंपल नॉलेज भी है तो भी वह इस कोर्स को अटेंड कर सकता है जी, और उससे उसको वृद्धि होगी, कोर्स को समझेगा जी। उर्मी जी, अगर अगर मेरे पास अपनी कुंडली नहीं है तो क्या मैं यह कोर्स कर सकती हूँ? उन्हें जरूर करना चाहिए। प्रश्न कुंडली बहुत ही अच्छी कुंडली है। प्रश्न कुंडली, आप, कोई व्यक्ति कहता है मेरा धन फंस गया, फलाने आदमी ने ले लिया, मिलेगा या नहीं मिलेगा? पर्सनल कुंडली बनाओ, उसी समय पता लग जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। उस बंदे में प्रॉब्लम है, भाग्य में प्रॉब्लम है, सामने वाला देगा कि नहीं देगा, सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाते हैं। वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। और आपकी खुद की नहीं है, आपका परिवार तो है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो। हम अपने ऊपर ही क्यों आइसोलेट हो गए? हम सभी की मदद के लिए हैं भाई, ज्योतिष सभी की मदद के लिए है। तो दिल को खुला करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। हम तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से भी डरते हैं। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर जीतता है, ऑलवेज रिमेंबर, इन्वेस्टर हमेशा जीतता है जी। उर्मी जी, नेक्स्ट। क्या इसमें मेरी पर्सनल कुंडली भी डिस्कस हो सकती है? नो एंड नेवर। पहली बात तो कभी भी अपनी पर्सनल कुंडली भीड़ के सामने मत दिखाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। चाहे कोई फ्री के साथ आपको 100 रुपए भी दे रहा हो तो भी बिल्कुल ना दे। कोई कहे मैं आपकी कुंडली देखूंगा प्लस में 100 रुपए और दूंगा आपको, भूल के ना जाए, क्योंकि सभी आपके अंदर की बातें को पहचान ले। अगर मेरे जैसा एक्सपर्ट आदमी आपको मिल गया फिर क्या करोगे? आप फंस जाओगे खामखाई। और सरकारी आदमी आ गया तो वैसे ही में समझ में आ जाएगा कितनी घूस खाता है ये, कितना अंडर से लेता है, कर्जा ऊपर से लेता है। फिर क्या करोगे? कितना बेईमान है, कितना भ्रष्ट है। फिर क्या करोगे? या तो मुझे बोलना पड़ेगा या मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ मैं बोलूंगा क्यों? क्योंकि सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं,
मैंने अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी है, तो मैं तो धड़ाधड़ बोलूंगा, फिर आप भागते फिरोगे, आप फिर ग्रुप से लेफ्ट होते फिरोगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पर्सनल कंसल्टेशन पर्सनल ही होती है। कभी भी अपने बारे में किसी को ना करें। वो तो शुक्र मानो कि आपको कोई अच्छा ज्योतिषी मिलता नहीं है, इसलिए आप दिखा जाते हो, आप बच जाते हो, है ना। जो सीरियस एस्ट्रोलॉजर हैं वो आपके बारे में एक एक चीज पता लगा सकते हैं। तो उस चीज गलतफहमी में मत रहना। ज्योतिष की डेप्थ बहुत ज्यादा है, ये बहुत डेप्थफुल सब्जेक्ट है। जी उर्मी जी, हम इसको सर बिल्कुल एक टाइम पे इसको बिल्कुल हम टाइम पे पूरा करेंगे। आज का सेशन है ना, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम 1.5-2 घंटे बैठेंगे, वो हमारी क्लास में अक्सर ऐसा होता है। जी सर एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जी मेरा मन भटकता रहता है, जी। तो इसीलिए मैं कभी ये काम करता हूँ, कभी दूसरा काम करता हूँ, मैं क्या करूँ? मन का काम ही भटकना है। पहले तो मन को पहचानो, भटकने को पहचानो। मन क्या चीज है और भटकना क्या है। जो लोग कहते हैं मेरा मन भटकता रहता है, मन किसी का, मन सभी का भटकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। धन आने में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम उसकी रियल पता है क्या, वो कंफ्यूज है। हमें वो कंफ्यूज है, उसके कंफ्यूजन को ठीक करना है। यानी कंफ्यूजन देता है राहु, तो ये पता करना है ये कंफ्यूजन आ कहाँ से रहा है कुंडली में। तो अगर हम राहु का इलाज कर देंगे तो बात हो जाएगी। मन का तो स्वभाव ही है, उसका क्या करना, वो तो नेचर ही ऐसा है। उसका थोड़ी हम कहते हैं मन को रोक लो, ये बेवकूफी वाली बातें हैं भाई। मन नहीं रुकता है, रोकने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, बेवकूफी है। पानी की लहर, पानी की चलती हुई लहरों में और हम कहें कि हम धारा के विपरीत चलेंगे, हम कहें धारा के विपरीत चलेंगे, ये कौन सा नियम हुआ भाई। फंस जाओगे, फंस जाओगे, ऐसा नहीं करना। मन के साथ लड़ाई नहीं करनी, मन को मित्र बनाना है, तो धन आएगा। जी उर्मी जी, सर नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम हो रहा है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लेती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर जितना भी 3 और पॉसिबल है। टॉपिक के क्वेश्चन है, मैं आपको एक ही साथ बता देती हूँ। पितृदोष, मांगलिक एवं साढ़े सती। पितृदोष अवश्य ही आपके धन कमाने की में बाधक हो सकता है, ये जरूर मैं मानूंगा। सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट करें कि आपकी कुंडली में कोई पितृदोष है कि नहीं है। यह आपको कोर्स में भी पता लगेगा। पितृदोष धन में अवश्य ही बाधक होता है, ये बात रियल है, सही है। जहां तक मांगलिक दोष की बात है तो ये मिथ्या है, ये गलत है। मांगलिक व्यक्ति के पास खूब पैसा होता है, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब मांगलिक दोष कहीं पर भी कभी भी मना नहीं करता कि तुम धन मत कमाओ, समझे। और क्या क्वेश्चन था उर्मी जी। साढ़े सती। साढ़े सती जरूर प्रॉब्लम में डाल सकती है आपको। वो भी देखा जाएगा कि आपका लगन कौन सा है कौन सा नहीं है। अगर आपके लिए शनि ग्रह नेगेटिव है 1, अगर आपकी कुंडली में शनि आपके लिए बहुत ज्यादा पापक प्रभाव रखते हैं और आप साढ़े सती के अंडर में रहते हैं, तो रियल में इट में बी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भी आपके उस समय, उस टाइम पीरियड में धन कमाने के मामले में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ये रियल फैक्ट है। और कोई बात। किसी ने लिखा है सर मांगलिक एक और है। रोचक योग, नेवर। जी हाँ बताइए उर्मी जी। सर एक और है। सर लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? शास्त्रों के हिसाब से 8 प्रकार की लक्ष्मी है, जिसे हम अष्ट लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि माँ लक्ष्मी के रूप है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। ये एक स्पिरिचुअल बात है कि आपको परमात्मा ने या माँ लक्ष्मी ने, माँ भगवती ने आपको कौन सा आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद ही पहचानना है कि अगर मान लीजिए जमीन से पैसा आ रहा है तो पक्की बात है आपकी कुंडली में भूलक्ष्मी योग है।
यानी कि भूमि रूपी लक्ष्मी आपके जीवन में कब असर करेगी? और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। किसी ने लिखा, टाइम हो गया है सर, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, किसी ने पर लिखा टाइम हो चल। कोरोना कब खत्म होगा? ज्योतिष शास्त्र से बताएं। कोरोना राहु ग्रह है और आपको चेक करना है राहु इस समय कौन सी राशि में चल रहा है। कोरोना कहीं नहीं जाने वाला, ये आप और हमारे साथ रहेगा, बस हमें ही इससे बचाव करना है। रही बात अभी इसका एक जो साइकिल होता है राहु ग्रह का, वो साइकिल लंबा साइकिल होता है जब भी वो एक राशि में आता है। तो कह रही है लंबी डिस्कशन चल जाएगी और आज हमारा वो टॉपिक भी नहीं है। हाँ उर्मी जी कुछ कह रहे थे आप? सर मैं कह रही थी प्रश्न बहुत है बट टाइम हो गया है। हाँ सॉरी। चलिए आप सभी का, आप लोग आए, आज का सेशन ज्वाइन करा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।